Good afternoon, students. Myself, Sharma Prabha, your English teacher. I'll be teaching you English 1 and English 2. So, today, let's start with the first unit. Unit 1, Balancing Need and Greed. What does it mean? Balancing need and greed का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे बैलेंस करना. तुम सबको पता है बैलेंस करना क्या होता है. नीड मतलब होती है हमारी ज़रूरत, एंड मतलब और ग्रीड मतलब होता है लालच. तो इस यूनिट में हम ये पढ़ेंगे कि हमें कैसे हमारी ज़रूरत को और हमारे लालच को बैलेंस करके रखना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेक्शन 1. ओके, सेक्शन 1, हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड. मतलब सेक्शन 1 में क्या दिया हुआ है, कितने ज़मीन की ज़रूरत होती है एक पर्सन. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग विद द चैप्टर आई वांट टू टेल यू ऑल दैट दिस चैप्टर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ध्यान से सुनिएगा. इस चैप्टर में हमें सीख भी मिलेगी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. An elder sister from a city visit her younger sister, the wife of a peasant in a village. In the milestones of their visit, the two of them get into an argument about whether the city or the village lifestyle is preferable. The elder sister suggests that life boosts better clothes and good things to eat and drink and various entertainments such as theatre. The younger sister replies that through peasant life may be rough, she and her husband are free, will always have enough to eat and are not tempted by the devil to indulge such worldly pursuits. ओके, तो अभी यहाँ पे क्या कहा है, बड़ी सिस्टर जो होती है, यहाँ दो सिस्टर की बात की गई है, बड़ी सिस्टर और छोटी सिस्टर. जो बड़ी बहन होती है वो सिटी में रहती है, छोटी बहन जो है वो कहाँ रहती है, गांव में रहती है. तो बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से मिलने के लिए गांव में जाती है, और उसका जो हस्बैंड होता है वो एक फार्मर होता है, खेती करने वाला होता है. ठीक है, तो अब दोनों बहन मिले, बैठे करते करते बातें कर रहे थे. बातें करते करते उनका टॉपिक किस पे आ गया कि विलेज लाइफ ज़्यादा अच्छी है कि सिटी लाइफ ज़्यादा अच्छी है. ओके, तो अब यहाँ पर जो बड़ी बहन है वो क्या बोल रही है, उनकी आर्गूमेंट्स हो रही है. बड़ी बहन ये कह रही है कि सिटी लाइफ जो होती है वो काफ़ी अच्छी है, वहाँ हमें नए नए कपड़े, मॉडर्न तरीके से हम रह सकते हैं, हमारे पास खाने पीने के लिए अलग अलग वैरायटीज़ होती है, ड्रिंक्स मिल सकते हैं, हमें नई नई चीज़ें काफ़ी हम कर सकते हैं. तो इस जैसे ही इस बड़ी बहन ऐसा कहती है, छोटी बहन ने क्या कहा कि भले ही आपकी लाइफ वहाँ पे अच्छी है, आपको सब चीज़ मिल रही है, बट आप लोग वहाँ पर बहुत बिजी रहते हो, आप इवन अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, आप इतना बिजी हो जाते हो अपने लाइफ के अंदर. बट यहाँ पर विलेज लाइफ में ऐसा नहीं, हमारे पास इनफ है खाने के लिए, मेरा हस्बैंड भी फ्री रहता है, हम अपने आप को टाइम भी देते हैं, एंजॉय करते हैं, जो खाना है वो खाते भी है, और एक आराम की ज़िंदगी जीते हैं. हमारे ज़िंदगी में ऐसी भाग दौड़ नहीं है जो सिटी लाइफ में होती है. ओके, अब ये आर्गुमेंट करते करते कौन आया बीच में, पोहान कौन था, यंगर सिस्टर का हस्बैंड, मतलब जो छोटी बहन थी उनका हस्बैंड. Poham, the husband of the younger sister, entered the debate and suggests that the charm of the peasant life is that the peasant has no time to let nonsense settle in his head. The one drawback of peasant life, he declared, is that peasant does not have enough land. If I had plenty of land, I should not fear the devil himself. The devil, overhearing these boasts, decides to give Pohan his wish, sending him with the extra land that Pohans will give him security. अब जैसे ही उसका हस्बैंड आता है इनकी आर्गूमेंट्स के बीच में, उसकी एंट्री होती है, वो ये कहता है कि हाँ सही है, हमारी लाइफ अच्छी तो चल रही, लेकिन अगर मेरे पास ज़्यादा लैंड होता तो मैं ज़्यादा अच्छी तरीके से जीता, और मैं किसी से डरता नहीं, मैं किसी को भी झेल लेता, मैं किसी से डरता नहीं. भगवान भी मेरे सामने आया, मैं सबको झेल लेता है, मैं किसी से डरता नहीं, मुझे सिर्फ ज़्यादा लैंड की ज़रूरत है जो मेरे पास नहीं है. ऐसे बोलते बोलते क्या हो, यहाँ पे डेविल्स मतलब भगवान, यहाँ पे भगवान भी दिखाए गए हैं कि भगवान किस तरीके से इंसान की परीक्षा लेते हैं. तो ऐसे में ही भगवान ने उसकी बात सुनी कि ये क्या कह रहा है, और उन्होंने क्या डिसाइड किया कि उसकी जो विश है, जो पोहाम क्या चाहता है कि उसको एक्स्ट्रा लैंड चाहिए, तो उसकी जो विश है वो पूरी करते हैं, और देखते हैं वो एक्स्ट्रा लैंड लेके किस तरीके से एकदम सिक्योर रहता है. ठीक है, ऐसा भगवान ने सोचा. इस चैप्टर में मीन्स उनकी भी रोल है, डेविल्स दिया हुआ है मीन्स भगवान भी एंटर हो रहे हैं. ओके, अब देखो यहाँ पे क्या होता है. पोहान फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू गिव एक्स्ट्रा लैंड comes when a lady in the village decide to sell her 300 acres.
His fellow peasant tried to arrange the purchase for themselves as a part of a commence. Commence मतलब क्या होता है, देखो, बॉडी ऑफ पीपल ऑफ फैमिलीज लिविंग टुगेदर शेयरिंग एवरीथिंग, मतलब एक फैमिली के साथ जो रहते हैं, एक साथ जो शेयर करते हैं, उसे कहते हैं कॉमेंस. ओके. बट द डेविल शोज डिस्कॉर्ड्स अमॉन्ग देम एंड डेविल एन इंडिविजुअल peasant being to buy land for him about 40 acres of his own. The peasant him initially, but no neighboring peasants allowed these cows to stray into the meadows and their horses among his corn, and he must just seek justice from the district court. Not only does he fail to receive recompense the damage, but also he resumes his reputation among the farmer friends and neighbors in extra land does not bring him security. अब जैसे भगवान ने ये देखा था कि ये चाहता है कि इसको ज़्यादा लैंड मिल जाए, तो ये एकदम सुखी हो जाएगा, इसे किसी की भी ज़रूरत नहीं है. तो भगवान ने कहा चलो इसकी जो विश है वो भी हम पूरी करते हैं. तो उन्होंने क्या कहा, एक लेडी जो थी वो 300 एकड़ जो ज़मीन है वो बेच रही थी. तब इसने क्या किया, ये फेलो पीजेंट बोल रहे हैं ना, फेलो पीजेंट कौन है, छोटी सिस्टर का हस्बैंड. उसने अरेंज किया पैसे अपने आप से और क्या किया, उसके 40 एकड़ जो थे वो उसने खरीद लिए. ठीक है, 40 एकर्स खरीदे, उस पर खेती की. बट उसमें क्या होता ना, वो सिक्योर नहीं रहा. जैसे कि वो कहता था कि मेरे पास ज़्यादा लैंड रहेगी तो मैं सिक्योर रहूँगा, मेरे पास सेफ्टी रहेगी. बट ऐसा हुआ ही नहीं. क्या हुआ यहाँ पे, क्या कहा गया है कि वो मेहनत करता था, सब कुछ करता था, बट क्या होता था, उसके खेत के ऊपर कभी गाय, कभी भैंस, घोड़े, ये सब आके उसके पूरे फसल को ख़राब कर देते थे. और वो इसके लिए बहुत बार कोर्ट में गया, उसने केस किया, बट कोर्ट से भी उसको सही डिसीजन नहीं मिला. और उल्टा क्या हो गया, उसकी लाइफ जितनी अच्छी थी पहले से उतनी और बिगड़ती चली गई. जैसा उसने सोचा था कि मुझे लैंड मिलेगा तो मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी, बट यहाँ तो क्या हो गया, उल्टा ही हो गया. तो गांव के लोग जो थे वो भी देख रहे थे कि इसको जितना एक्स्ट्रा लैंड मिला है बट उसका कोई मतलब ही नहीं हुआ. सारी चीज़ उसकी जो थी वो बर्बाद होती जा रही. पहले अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहा था, बट आज क्या हो रहा है, कुछ नहीं रहा, सब उसका ख़त्म हो गया. इवन कोर्ट के पास गया, कोर्ट से भी उसको जस्टिफिकेशन नहीं मिला, क्योंकि ये नेचुरल थिंग्स, अभी गाय भैंस उसमें आए तो उनका लक है वो. उसके लिए इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि वो जो उसने लैंड खरीदा था, कितना 40 एकर्स लैंड लिया था ना उसने, वो उसके लिए लकी था ही नहीं. ठीक है, अब आगे देखो क्या होता है. हियरिंग अ र्यूमर अबाउट more and better farmlands elsewhere, he decided to sell his land and move his family to a new location. अब जब ये सब कुछ खत्म हो गया था, लोगों की बात सुन के उसने क्या सोचा कि मैं नया लैंड खरीदता हूँ और मैं यहाँ से चला जाता हूँ. ठीक है, नए लोकेशन में जाता हूँ. There he obtains 125 acres and 10 times better off than he was before. वहाँ उसने 125 एकड़ ज़मीन खरीदी और पहले से 10 गुना ज़्यादा वहाँ पे अच्छा हो गया वो. ठीक है, he was very pleased, मतलब वो बहुत शांति था, उसकी ज़िंदगी में अभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी. However, he soon realized that he could make a better profit with more land on which to sow wheat. अब उसे क्या लग रहा था कि जितना मेरे पास ज़मीन है, उस और ज़मीन उससे मैं क्या करूँगा, और ज़मीन लेके और अच्छी ज़िंदगी जी सकता हूँ. यहाँ पे पहले तो उसके पास कम था, उसे और लैंड मिला तो उसका फसल ख़राब हो गई, इसकी लाइफ ख़राब हो गई. तो उसने वापस क्या किया, वो सब छोड़ छाड़ के न्यू सिटी में नई जगह पे गया. वहाँ उसने 125 एकड़ ज़मीन खरीदी, वहाँ उसने खेती की गेहूँ की. अब उसे क्या लग रहा है कि अगर मैं ज़्यादा ज़मीन ले लूँगा तो वहाँ पे और अच्छे से गेहूँ उगा सकता हूँ. मतलब इसमें क्या दिखा रहा है स्टोरी में कि उसके अंदर फिर से लालच आ रही है ना. ऑन अराइवल हिज डिस्ट्रीब्यूशन ग्लिफ्स ऑफ द बैसाखीस लीडर एंड ऊपर थे हम. ओके. There he obtains 150 land. However, he soon realized that he could make a better profit with more land on which is sow wheat. मतलब गेहूँ को उगाने के लिए वो सोच रहा था कि मुझे और काफ़ी लैंड मिल जाएगा तो मेरे लिए बेटर रहेगा. He makes a deal to obtain 1300 acres from a peasant in financial difficulty for 1000 rubles and has all but clinched it when he hears a rumors about the land of the Baisakis. There a tradesman sells him. A man can obtain land for less than penny an acre simply by मेकिंग फ्रेंड विद द चीफ. अब ये सब वो सोचता है, ऐसे ही सोचते सोचते में क्या होता है, उसे रियलाइज़ होता है कि वो और भी प्रॉफिट कर सकता है. वो क्या चाहता है कि 1300 एकड़ जो है वो ख़रीद के और अच्छे से रह सकता है. डिफ़िकल्टी फॉर 1000 रूबल्स एंड हैज़ ऑल बट क्लिंच्ड. क्लिंच्ड का मतलब देखो क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स,
क्लींस्ड का मतलब दिया हुआ है टू फास्टेन, मतलब और लैंड लेके वो अपनी ज़मीन को और अच्छी तरीके से करेगा और अच्छे से फास्टली वो रिच बन सकता है. When he hears or rumor from the land of the baskets, मतलब किसी ने कहा उनको कि कोई एक पर्सन जो है वो क्या कर रहा है, एकदम सस्ते में ज़मीन बेच रहा है, ऐसे उसे पता चला. तो क्या हुआ आगे देखो. Fueled by the desire for more cheaper and better land, Poham seeks direction for the better of the Baisakis and leave on a journey to obtain the land that he thinks he need. अब जैसे ही उसने वो सुना कि हाँ यहाँ पे लैंड मिलने वाला, अब उसकी लालच तो थी, उसे सस्ता लैंड चाहिए था और ज़्यादा लैंड, अब ये वो चाहता ही था और उसे मिल गया, किसी से पता चला, तो उसने क्या किया, वहाँ पर गया जहाँ पर लैंड मिल रही थी. ठीक है. ऑन द अराइवल ही डिस्ट्रीब्यूट गिफ्ट टू द बास्केट लीडर्स एंड फाइंड दैम कर्टियस एंड फ्रेंडली. जैसे वो गया, उनके जिनके पास गया था वो बैसाखीज के पास, उन्हें उनके जो क्या कहेंगे लीडर्स होते हैं ना, उनको उन्होंने कुछ गिफ्ट जैसा दिया ताकि अपना इंप्रेशन बना सके. ही एक्सप्लेन हिज रीजन फॉर बीइंग देयर एंड आफ्टर सम डेलिब्रेशन दे ऑफर हिम वॉट एवर लैंड ही वॉन्ट्स फॉर 1000 रुपीज़. अब वो गया, उसने अपने आप को एक्सप्लेन किया कि मैं कौन हूँ, मैं किसके लिए आया हूँ. जैसे उसने अपने आप को एक्सप्लेन किया तब उन्होंने उसको बताया कि ऑफ़र क्या है ये लैंड लेने का, मतलब 1000 में तुम कितना लैंड दे सकते हो. ठीक है. Poham is pleased but concerned. He wants boundaries, deeds and official sanctions. He gave him the assurance he need that they or that children will never reverse that decision. अब वो जो था वो एकदम शांति से सोच रहा था और सोचा कि मैं ऐसा कुछ लैंड लूँ जो पहले मैंने गलती की ऐसी गलती मैं ना करूँ, और दैट चिल्ड्रन विल नेवर रिवर्स दैट डिसीजन, मतलब उसके जो बच्चे हैं वो कभी उसके डिसीजन से क्या कहेंगे हम, निराश ना हो. ओके. द बशकीर्स एग्री टू दिस अरेंजमेंट एंड द डील इज स्टक. अब जो बशकीर्स थे वो उसके एग्रीमेंट पे रेडी हो गए. ओके. पोहाम कैन हैव द लैंड दैट ही कैन वॉक अराउंड इन अ डे फॉर 1000 रूपल्स. द one condition is that if he does not return on the same day to the spot at which he began, the money will be lost. अब यहाँ पे देखो क्या कहा है, उसे लैंड तो मिल रहा है 1000 में, बट क्या रखा है उसके ऊपर शर्तें कि तुम जितनी मेरे पास इतनी सारी ज़मीन है, उसने वो वहाँ लेके गया खेत में और कहा कि तुम एक दिन में, ठीक है, मतलब एक दिन में शाम से पहले जितना चल सकते हो उतना जगह चल के आ जाओ, तो जितना तुमने चला उतना लैंड पूरा तुम्हारा 1000 में. ठीक है. तो मतलब इसकी लालच और बढ़ गई, यहाँ पे उसे ऑफ़र दिया गया था. अब ये सब तुम देखो स्टूडेंट्स, ये सब में क्या है, एक भगवान ही है उसे सबक देने के लिए नीचे आए हुए हैं. ठीक है. ऐसा रियल लाइफ में कभी होगा नहीं कि तुम्हें कहेंगे कोई इतना तुम चल के आओ और उतना लैंड तुम्हारा. जिसे क्या कहा गया कि तुम सुबह से शुरू करो और शाम तक में तुम्हें वापस रिटर्न आना है, तो जितना चक्कर तुम लगा लोगे उतना लैंड तुम्हारा 1000 में तुम्हें मिलेगा. ठीक है. तो ये जो पोहाम था वो रेडी हो गया इसके लिए. ठीक है. द नाइट बिफोर ही फेटफुल वॉक पोहाम प्लान ही स्ट्रेटजी. सॉरी, एक रात पहले उसने सब कुछ सोचा मैं कैसे करूँगा, उसने पूरी स्ट्रेटजी बना ली थी. स्ट्रेटजीज करना मतलब क्या होता है, यहाँ देखो दिया हुआ स्टूडेंट्स, प्लान किया उसने. ही विल ट्राई टू एनसर्कल 35 miles of a lands and sell the poorer land to peasants at a profit. उसने सोचा कि मैं ना एक प्लानिंग करूँगा, प्लानिंग के हिसाब चलूँगा और बहुत सारा लैंड ले लूँगा और फिर वो लैंड को मैं ना बेच दूँगा, तो मेरे पास पैसे भी आ जाए और गरीब लोगों को मैं बेच भी दूँगा. उसने ऐसा सोचा, रात को सोचा था. सॉरी. ओके. व्हेन ही अवेक्स द नेक्स्ट डे ही इज मेट विद द मैन हु ही थॉट वॉज द चीफ ऑफ द बैसाखीज बट हु he recognized as the peasant who had come to his old home to tell him of lucrative land deals available elsewhere. He looked again and realized that he is speaking with the devil himself. He dismissed meeting as merely a dream gods above. Okay, अभी देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स. अब वो नेक्स्ट डे उठता है सुबह में, जैसे उसने शर्तें मंजूर की थी, वो सुबह उठा, गया वहाँ पर, उसने वॉक करना शुरू किया, बहुत तेज़ी से चला. वो फास्ट वो चल रहा था, दोपहर हो गई, उसे सूरज की रोशनी लग रही थी तो थक गया वो. अब समझो इवनिंग का टाइम होने वाला था और इवनिंग तक में जितना वो चलेगा, अगर समझो इवनिंग तक में वो उतना पूरा
पूरा वापस सर्कल नहीं लिया उसने तो उसका कुछ भी लैंड नहीं होगा, ऐसी शर्त थी। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, अब देखो फॉर एग्जाम्पल अब मैं तुम्हें दिखा रही हूँ, ये पूरी लैंड है, ओके, यहाँ पे इतनी सारी लैंड है, ये पूरी लैंड है, बहुत सारी ज़मीन है। अब शर्तें क्या थी, अगर तुम सुबह यहाँ से शुरू करते हो, ठीक है, तो तुमने अगर समझो इतना लैंड कवर किया तो तुम्हें उतना पूरा सर्कल कंप्लीट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तुमने सुबह यहाँ शुरू किया और शाम को यहाँ पे आके ख़त्म हो गया तो इतना तुम्हारा, ऐसा नहीं, मतलब पूरा सर्कल कंप्लीट करना, ये उसके ऊपर शर्तें रखी हुई थी, ठीक है। तो अब वो मॉर्निंग में जाता है, वॉक करना शुरू करता है, जैसे जैसे इवनिंग होती है थक जाता है वो, और फिर तब उसे रियलाइज़ होता है वो पूरा कंप्लीट नहीं कर पाता और शाम होने ही वाली होती है, शाम होने में सिर्फ 1 ही घंटा बाकी होता है। वो भागता है भागता है भागता है, सोचता है मैं सर्कल कंप्लीट कर लूँगा, आखिर में वो चल चल के उसकी हालत ख़राब हो जाती है। तब उसे रियलाइज़ होता है कि उसने जो डिसीजन लिया था, उसकी जो लालच थी वो एकदम गलत थी। एक इंसान को जो उसकी ज़रूरत है, ज़रूरत के हिसाब से ही काम करना चाहिए। हम कहते हैं ना, ऐसे बड़े कहते हैं हमारे कि जितना चादर है उतना ही पैर फिसलना चाहिए, तो वो सही कहा गया। ज़्यादा लालच करोगे तो ये बुरी बला है। अगर समझो उसने छोटा सा लैंड दिन में शुरू किया होता और एक थोड़ा सा भी लैंड कंप्लीट किया होता तो 1000 मिल जाता, 1000 तो बहुत कम रकम है, बट उसने लालच में कैसा किया, आखिर में उसकी लाइफ भी चली गई, वो जिंदा भी नहीं बचा, वो ऑफ हो गया, ना ही उसको कुछ मिला। और फिर लास्ट में क्या हुआ, इसमें चैप्टर में दिया नहीं है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रही हूँ। लास्ट में फिर क्या हुआ, वो ऑफ हो जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, जितना वो होता है, जैसे कि 6 फीट का एक इंसान होता है तो उसे आखिर में सिर्फ 6 फीट ज़मीन ही मिलती है और कुछ नहीं मिलता है। तो यहाँ पर वही कहा गया, इस चैप्टर में हमें वही सीखने को मिलता है कि इंसान को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, जितना है उतने में ही खुश रहो। आई होप सो आप सबको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया है। कम ऑन स्टार्ट रीडिंग। किसी को भी कुछ भी डाउट है आप मुझे पूछ सकते हैं।